हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हमने वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव किया था, फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब डायरेक्ट हम मैथ का चैप्टर नंबर कितना करेंगे? 8। मैथ का चैप्टर नंबर है 8वां। ये भैया याद रखना, लिख लो चैप्टर नंबर 8, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, जी हाँ, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले क्या? त्रिकोणमिति। अब भैया ये त्रिकोणमिति क्या है क्या नहीं है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पहले उससे एक चीज बता दूं, मैं क्लास टेंथ के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भैया? चैप्टर है। याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर क्लास टेंथ में बोलोगे कि सबसे ज्यादा किस मैथ का कौन सा चैप्टर है सर जी जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है त्रिकोणमिति। कम से कम इससे 40 से 50 नंबर एग्जाम में तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। ये तुम्हारा क्या है भैया? फिक्स है। और ये सबसे लंबा चैप्टर भी है। क्या है? लंबा चैप्टर। और कहीं अदर ट्यूशन में गए होगे, कहीं जाओगे तो इसको साइन थीटा कोस थीटा के, जैसे कि हम बिहार में चैप्टर को, जैसे कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, लेकिन बोलचाल में इसको साइन, बच्चा लोग बोलेगा साइन थीटा कोस थीटा वाला बनाया है हिसाब, तो इसे साइन थीटा कोस थीटा का भी नाम दिया गया है। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा, मतलब इस चैप्टर का नाम साइन थीटा कोस थीटा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे देखते हैं ना गांव में एक कोई लड़का था, उसका नाम अलग रहता है, लेकिन उसको उर्फ में कुछ और कहता है। समझ में आता है रखने? तो उसी तरह से इसका मेन चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, लेकिन इसको साइन थीटा कोस थीटा के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से 40 से 50 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। और ये सबसे लंबा चैप्टर है, जो करीबन 1 महीना, तो अगर हमको बोलेगा तो 2 से 4 दिन में खत्म कर देंगे, हमको छोड़ दो। लेकिन बेसिक से अगर पढ़ना, स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो भैया ये तुमको 1 महीना लगेगा। इसको पढ़ने में कितना लगेगा? 1 महीना। उससे ज्यादा नहीं लगेगा, हो सकता कम ही हो उससे, लेकिन ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन त्रिकोणमिति अगर पूरा कंप्लीटली करना तो भैया 1 मंथ तो फिक्स लगेगा। लेकिन जब 1 मंथ करोगे तो भैया 4 से 5, 40 से 50 नंबर, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर उससे पहले खत्म हो जाए तो 20 दिन में खत्म हो जाए तो भैया उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना? ये देखते हैं कितना दिन में खत्म होता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ 1 महीना करीबन लग जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर करोगे तो। लेकिन याद रखना, सब अगर ये पढ़ लोगे तो फिर तुम्हारा समझ लो मैथ का सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से 2 5 नंबरिया भी आएगा और 2 नंबरिया भर भर के आएगा। ऑब्जेक्टिव तो 20 से 30 यहाँ से रहता है ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा पूछा जाता, बहुत ज्यादा। इस बार एग्जाम में 2025 के एग्जाम जो हुआ था, 2025 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 50 नंबर का पूछा गया था। कितना नंबर? 50 नंबर। ठीक है? और यहाँ याद रखना, अब बोलेगा सर जी इतना लंबा चैप्टर है, इससे इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हार्ड भी होगा। सच्चाई यही है कि जब तुम पढ़ोगे ना तो तिनका सा भी तुमको लगेगा नहीं कि भैया ये चैप्टर कभी हार्ड था, इतू सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं लगने देंगे भैया तुमको चैप्टर ये हार्ड है, कभी लगेगा ही नहीं। लेकिन हाँ कहीं कहीं अगर हार्ड लग रहा है, लेकिन ये चीज भी सच्चाई है, कहीं दूसरा बच्चा से जा पूछेगा तुमको कौन ऐसा चैप्टर है जो सबसे हार्ड लगता है, वो बोलेगा फिक्स है त्रिकोणमिति। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, तुम इतने बेसिक से मैं तुमको पढ़ाते हुए लेकर जाऊंगा कि तुमको इतू सा भी क्या लगेगा? हार्ड नहीं लगेगा, एकदम सो इजी। जिसको नहीं बोलता छोड़ो, तब खत्म करो, तुम खाली बस पढ़ते जाओ, देखते जाना। कभी अगर तुमको हार्ड लगेगा तो बोल देना सर जी हार्ड है, इतना इजी बना देंगे कि तुम सोच नहीं सकते। ठीक है? तो ये हो गया चैप्टर के बारे में। अब थोड़ा सा हम चैप्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये चैप्टर को, ठीक है सर जी एग्जाम के नजरिए से बता दिया कि यहाँ से 40 से कितना नंबर आएगा? 50 नंबर। लेकिन हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं? जैसे वास्तविक संख्या में, परमेय अपरमेय संख्या के बारे में, लेकिन इस चैप्टर को क्यों हम पढ़ते हैं? इसको हमको रियल जीवन में क्या उपयोग होगा, तो हम तुमको बताते हैं। मान लो भैया यहाँ पर कोई ये मंदिर है, ये क्या है भैया? मंदिर है। और बोलेंगे ये मंदिर पर बिना चढ़े या बिना फीता लगाए क्या मंदिर की ऊंचाई नाप सकता है? जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये मंदिर है या कोई भी टावर है या पॉल है, कुछ भी मान लो कुछ खड़ा है, ऐसा करके पाइप है मान लो, आई पाइप पर बिना तुमको फीता लगाए या बिना चढ़े पाइप में टच किए, क्या तुम इसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो? तो बोलोगे सर जी नहीं सर जी ये पॉसिबल नहीं है, पर पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। कब? जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तब। तुम सोचे हो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी को पता करने के लिए वैज्ञानिक क्या किया होगा? जैसे कि अभी 2 बिंदु के बीच में दूरी नापेंगे, ऐसे करके बोलेंगे 2 बिंदु के बीच में दूरी नापने के लिए तुम या तो फीता लगाओगे या तो इंच करपाल से भी नाप सकते हो। लेकिन समझो पृथ्वी हाँ, सूर्य वहां, जो सूर्य में कोई सट नहीं सकता। जैसे हमको ये बिंदु को नापना है तो ये बिंदु में टच करना पड़ेगा लाइन को कि नहीं?
तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी नापा होगा तो क्या तुमको क्या लगता होगा? वैज्ञानिक जाके ऐसे करके सूर्य को, मान लो ये सूर्य भगवान, ये सूर्य देवता जरिए बुझ जाइए, हम आपको नापेंगे दूरी, ऐसे जाके सट, उसमें जाने से थोड़ा सा ही मतलब अंतरिक्ष से ऊपर जाता तो लाके जाता आदमी, उसमें टच कोई कर सकता नहीं। लेकिन फिर भी सबको पता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। क्वेश्चन ये है कि ये दूरी नापा कैसे गया? सूर्य में तो कोई सट नहीं सकता और उतना दूर फिरता लंबाई कोई कर भी नहीं सकता है, तो नापा कैसे? तो तुम सब सोच रहे हो सर ये एरोप्लेन गया होगा पृथ्वी पर से उड़ल और सूर्य में सटा होगा। भैया आज तक सूर्य में कोई सटा ही नहीं, सूर्य से बहुत 1000 किलोमीटर दूर से क्या जाता है, लाग के खत्म हो जाता है। सूर्य के पास इतना टेम्परेचर है ना, इतना टेम्परेचर है, अगर उसके संपर्क में अगर कोई होने के लिए जाएगा तो उसे 1000-2000 किलोमीटर पहले क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो फिर मन में क्वेश्चन तो आता होगा सर जी दूरी कैसे नापा? इतना दूरी कौन भैया नाप सकता? फीता उता तो नहीं लगाएगा। तो भैया ये दूरी नापाया किसके सहारे? त्रिकोणमिति के सहारे। समुद्र की गहराई जानता है? समुद्र की गहराई, जिसको अंदर तक जाके सर्च करना गूगल पे, समुद्र कितना गहरा है, बोलेगा अनंत। लेकिन कुछ दूरी 800 मीटर 8000 मीटर ये सब तुमको मिलेगा। वो कैसे नापा है? तो भैया वो जो भी नापा है वो त्रिकोणमिति पढ़ा है। मतलब सीधे सीधी बात है भैया, त्रिकोणमिति से हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को ऊंचाई हम नाप सकते हैं, किसी दो बिंदु के बीच की दूरी नाप सकते हैं, बहुत दूरी छोटा छोटा, जैसे कभी बोलेंगे यहाँ पर दोनों दूरी नापने के लिए तो इंच करपाल से नाप लोगे। लेकिन हम तुमको बोलेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी नापो, तो कैसे नापा गया अभी तक? ये त्रिकोणमिति पढ़कर। समझ में बात है कि नहीं? अब बोले कि मंदिर पर बिना चढ़े क्या तुम इसका ऊंचाई निकाल सकते हो? तुम सब बोला नहीं, लेकिन हाँ जब त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो फिर तुम ये निकाल लोगे। और ऐसे ही तुम, यही से तुम्हारा एगो एग्जाम में 5 नंबर आएगा कि एगो मंदिर है जकरा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई लड़का खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो मंदिर की ऊंचाई निकालिए। यही सब तुमको 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है? तो भैया ये अगर त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो ये सब जो क्वेश्चन किए हैं ना, ये सभी क्वेश्चन का जवाब तुमको मिल जाएगा। बस समझ में आ गया कि हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं? भैया एग्जाम के नजरिए से भी और रियल लाइफ के नजरिए से भी पता चल गया कि हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ेंगे, ठीक है? अब चलते हैं हम त्रिकोणमिति पर। किस पे चलते हैं? त्रिकोणमिति पर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। शायद मेरा मीनिंग गलती हो, इंग्लिश गलती, इसलिए सॉरी, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं। मैं गर्व से कहता हूं कि इंग्लिश का टीचर नहीं। हालांकि गर्व नहीं, शर्म लगना चाहिए। गर्व नहीं, क्या होना चाहिए? शर्म लगना चाहिए, ठीक ना? फिर भी लेकिन क्या कहें, मतलब हम वो गांव में है जहाँ पर इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, टीचर नहीं थे, ना ही मेरे बिहार में कोई टीचर वैसा इंग्लिश का फेमस उमस रहा था। बिहार में तो है लेकिन पर मेरा एरिया में नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा, ठीक है? चलो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने वाले। अब देखो इसको तोड़ो। त्रि मतलब 3, कोण तो समझ में आ रहा, 3 कोण का मिति मतलब होता है मापना, मिति मतलब होता है मापना। 3 कोणों को मापना या तो 3 कोणों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब 3 कोण किसके पास होता है? तो भैया सिंपल जवाब सर जी, त्रिभुज के पास। किसके पास? त्रिभुज के पास। तो मतलब इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में। चलो भैया त्रिभुज के बारे में कौन कौन जानता है? तो भैया ये क्या है? एक त्रिभुज जिसका 3 साइड हो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, ठीक ना? ये एंगल भी इसका 3 होना चाहिए। कोण ए मान लो, ये कोण क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, ठीक ना? तो ये एक क्या है? त्रिभुज। तो मतलब इस चैप्टर का, ये खोले हैं जानबूझकर ताकि ये माइक ऐसे जो लगा रही है, माइक को कहाँ लगा सकते हैं? चैन में ही लगा देते हैं, सीधे खोले। ये मत समझिए बउआ कि हीरो बन रहे हैं, इसलिए चैन को भैया ये मत सोचिए कि भैया हीरो बन रहे हैं चैन खोल कर रखें। देखो माइक यहाँ पे हम लगाते हैं, चैन भी मेरा देखो कौन कलर का है। अब ठीक है, समझ में? तो मतलब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, अब वो भी सभी त्रिभुज, अब तुम सब क्लास 9th में पढ़ा होगा। त्रिभुज कई प्रकार के होता है, समकोण, समबाहु कोण, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, फिर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, बहुत सारे त्रिभुज के बारे में पढ़े। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ एक के त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोले हैं समकोण त्रिभुज। ले भैया लिख ले, ले भैया लिख ले। तो मतलब त्रिकोणमिति क्या है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। जैसे हम बोले थे विज्ञान क्या है? तो पृथ्वी पर प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? विज्ञान। बोले थे ना, बोले थे ना। जीव विज्ञान क्या है? तो जीवों के बारे में पढ़ना, अध्ययन मतलब पढ़ना, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। तो त्रिकोणमिति क्या है सर जी? समकोण त्रिभुज का अध्ययन। समकोण त्रिभुज का अध्ययन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति,
इसका परिभाषा, इसका हो गया परिभाषा। लेकिन याद रखना है इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो 40 से 50 नंबर होगा, प्लस में ये पता करेंगे कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कैसे नापा गया, समझा। तो भैया इस सब त्रिभुज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज होता क्या सर जी, तो यदि त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री का हो तो उसे हम कौन त्रिभुज बोलते हैं, समकोण। ये है भैया 90 डिग्री, इसका नामकरण कर दो ए बी सी, ये है आपका कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब यही के बारे में हम पूरा चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब तो तुम सबको लग रहा है सर सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो मतलब 1 महीना लगेगा और इतना ज्यादा नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। आंसर है हाँ, आंसर है हाँ, पर चलो तो थोड़ा आगे, हाँ कुछ डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे कदमों को हम आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, समकोण त्रिभुज के बारे में सबको जानता होगा जिसका एक कोण का मान क्या हो, ठीक है। अब एक में 3 भुजा है, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। एक भुजा का नाम है AC, एक का नाम है BC, एक का नाम है AB। ये है भैया आपका AB, ये है BC, ये है AC, 3 भुजा है, बोला ना AB। लेकिन यहाँ पर एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम है पाइथागोरस। कौन है, पाइथागोरस, पाइथागोरस वैज्ञानिक। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक जो है वो बोले थे जो समकोण त्रिभुज है ना, तो ये जो 90 डिग्री के ओकर जस्ट सामने वाला जो है भुजा वो कहलाता आपका कर्ण। क्या है, कर्ण। अब बाकी बात ये दोनों में से किसी को आधार मान लो, किसी को लंब मान लो। हम भैया इसको मान लेते हैं लंब और इसको बोल देते हैं भैया आधार। क्या बोल देते हैं, इसको हाइपोटेनियस भी बोलते हैं कि H से लिखते हैं, और इसको बेस बोलते हैं जिसको B से भी लिखते हैं, और ये लंब है तो मतलब परपेंडिकुलर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में कौन बताए थे, पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक। उन्होंने क्या कहा कि अगर जो समकोण त्रिभुज है ना, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कोण जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण। और बाकी बात इन दोनों में से कोई एक लंब ले लो, कोई आधार ले लो। और याद रखना कर्ण जो है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। कौन है, सबसे बड़ी भुजा है। 3 भुजा, 1 2 3, ये तीनों में से सबसे बड़ी भुजा कौन है भैया, कर्ण। अगर मैं तुमको बोलूंगा कि भैया त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 3 4 5 है, तो इसमें कर्ण का मान कौन है, इसमें कर्ण का मान कौन है, का मान कौन होगा। थोड़ा सा इसमें इंक डालो, दूसरा मार्कर दो, तो वो मार्कर कहाँ गया ये लो। तो भैया हम क्या बोले थे कि यहाँ पर क्या बोला गया, त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण में 3 गो भुजा होता है, एक लंब आधार कर्ण, बोलो लंब आधार कर्ण। और ओकरा में से सबसे, तो यहाँ पर 3 दिया, 3 4 5, एक बड़ा कौन है, 5। तो भैया कर्ण का मान 4, कर्ण का मान क्या हो जाएगा आपका 5। समझ में बातें आई कि नहीं, कितना लोग यहाँ पर समझ में आ गया। चल भाई इसको मिटा दें, ये सबको नोट्स करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ नोट्स इतना कर सकते हो और बाकी बात कोई नहीं, ठीक नहीं। कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। ये कौन बोला था, तो पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने। तो कितना लोग भैया समकोण त्रिभुज के बारे में समझ में। समकोण त्रिभुज क्या है, जिसमें एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता, कर्ण, और ये लंब, ये आधार। अब जैसे कि मान लो हम यहाँ पर एक बनाते हैं भैया त्रिभुज, जो बोलते हैं भैया समकोण है, जो इसमें कोण C बराबर क्या है, 90 डिग्री है, ABC, ठीक है। तो बताओ इसमें कर्ण कौन है, कर्ण कौन है, अनौकबा नहीं, गधे कहीं का, कर्ण कौन है, ये कौन भाषा है, अनौकबा। अरे 90 डिग्री के सामने वालों को क्या बोलेंगे, AB बोलेंगे ना। तो कर्ण कौन है, तो भैया AB जो है वो क्या है, कर्ण है। अच्छा BC क्या है, तो BC को देखो, BC या तो आधार मान लो, ये तो लंब। अब बोलेगा सर जी मान काहे ले, तो इसका हमेशा चेंज होते रहता है, ये कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है, उससे कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये दोनों हमेशा चेंज होता रहेगा। तो भैया हम BC को अभी फिलहाल क्या मान लेते हैं, आधार। क्या मान लेते हैं, आधार। अच्छा AC को क्या मान ले, AC क्या आ जाएगा, लंब। लेकिन फिक्स कौन रहता है, फिक्स ओनली वन, कर्ण। फिक्स कौन रहता है भैया, कर्ण, और वो भी सबसे बड़ी भुजा है।
कितना लोग को क्लियर यहाँ तक हो गया? चलो भैया डील डन, आगे बढ़े। सबको नोट्स करना है, मैं इसको मिटा दूं। चलो भैया, और यहीं पर पाइथागोरस जी एक बात और बोले थे कि यदि कोई त्रिभुज समकोण है, जो इस त्रिभुज है ना समकोण है, तो भैया एक भुजा उसका कर्ण होगा, एक लंब होगा, एक आधार होगा, स्पेशल उसको नाम दे दिया, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और कहा था कि अगर मान लो ये समकोण त्रिभुज है, मान लो ये वाला ए भी नहीं, अभी पी क्यू आर देते हैं, नाम क्या, पी क्यू आर। ये क्या है, 90 डिग्री है। इसके जस्ट वाला सामने वाला क्या हुआ रे, पानी पी लो। वो पूरा खोक रही है सारी जबरदस्त, वो पूरा लिमिट में सोच रही कि आवाज जाना भी नहीं चाहिए। जाओ पानी पी के आओ, थोड़ा सा पानी पी लेना, उसके बाद सही हो जाएगा, जल्दी आना। समझ में आया कि नहीं? तो ये सामने वाला क्या है, कर्ण है। और पाइथागोरस जी एक बात और बोले थे, पाइथागोरस जी एक बात और बोले थे। अब क्या बोले थे, जो बात भी बोले थे उसे हम बता देते हैं। उन्होंने यह बोला कि जो समकोण त्रिभुज है ना, उसका सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब ये बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। ये दोनों छोटी भुजा है ना, एक लंब है, ये दोनों छोटे छोटे ना, लंब और आधार। ये कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये है कि भैया यदि तुम्हारा लंब का मान दे दिए हम 3 और ई मान दे दिए हम 4, तो ये दोनों के स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर, इसका दे देते हैं मान लो 5। क्या दे देते हैं, 5। तो पाइथागोरस जी बोले थे कि ये जो सबसे लंबी भुजा है ना कर्ण, उसका पहले तुम वर्ग करो। क्या बोलो, वर्ग करो। तो वर्ग किए तो कितना आया, 25, ठीक है। और इहो दोनों के वर्ग करके जोड़ो, 3 का 9, 4 का 16, जोड़ो कितना जाएगा, 25। तो भैया ये हो गया तुम्हारा 25। मतलब कर्ण का जो सबसे लंबी भुजा है ना, वो अपने वर्गों के, वो अपने वर्ग के दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर। मतलब यहां से वो फॉर्मूला आया जिसको बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस का परिमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, तो भैया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण बढ़िया से लिख के इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। मतलब सीधे सीधी 90 डिग्री तो होगा, प्लस में उसका जो कर्ण है उसका, अगर उसका भुजा का मान दे दिया जाए, क्या है, भुजा का मान दे दिया जाए, तो भैया जैसे कि मान लो कर्ण का, तो कर्ण के भुजा का स्क्वायर, ये दोनों छोटे भुजा के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये तुम्हारा फाइनल क्या है भैया, फॉर्मूला। और भैया इसको तुमको सिद्ध भी करना है। क्या करना है, सिद्ध भी। सिद्ध करोगे तो तुमको कितना नंबर बोलेगा, 5 नंबर। अभी जैसे कि बोले कि भैया अभी पाइथागोरस जी बात बोले हैं, लेकिन तुम सबको अभी हम बोल रहे हैं, तो तुम बोल सकते हो कि सर ये नीरज का क्या है, प्रमेय। तो मैं इतना नाम भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले इसको जो दिए थे उसी के नाम से जाना जाता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस जी बोले थे कि भैया अगर जो समकोण त्रिभुज है उसकी कर्ण की भुजा दोनों छोटे भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात बोले थे। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फॉर्मूला आया, और ये फॉर्मूला को हमको क्या करना है, सिद्ध भी करना कि भैया अब तुमके मन में क्वेश्चन आएगा, नहीं सर जी कैसे, मन में आया होगा कि सर जी कैसे आएगा ना, तो वही को हम क्या क्या करना है, सिद्ध करना है। लेकिन आज हम सिद्ध नहीं करेंगे, आज हम बोले बेसिक वैसे चीज पर बात करेंगे, इसीलिए ठीक ना। कितने लोग को ये चीज समझ में आया? अब यहाँ पे देखो ये चीज तो हम बता दिया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सिंपलिटी। अब यहाँ तुमको ये वाला फॉर्मूला इसीलिए बताएं कि भैया एगो समकोण त्रिभुज दे देंगे जिसमें तुमको 3 गो भुजा दे देंगे। जैसे कि ये मान लो हम दे देंगे 13, ये दे देंगे 12, और इसको बोलेंगे हम तुमको निकालने के लिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। 3 भुजा में से 2 को दिया रहेगा और एक को तुमको क्या करना है, निकालना है। तो निकालने के लिए तुमको फॉर्मूला जानना करता है, एसी यानी कि कर्ण स्क्वायर। अच्छा यही ना कर्ण, तो कर्ण की जगह मैं लिख सकता हूँ एसी का स्क्वायर बराबर बीसी का, एबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर, ठीक नहीं। एसी का मान कितना, 13 बराबर एबी का मान 12 प्लस में बीसी का मान 13 के 169 स्क्वायर करेंगे बराबर 144 बीसी का स्क्वायर। इस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस 169 माइनस 44 बराबर बीसी स्क्वायर। घटेगा कितना आएगा, 25 बराबर बीसी स्क्वायर। पावर हटाएंगे, रूट हटाएंगे, ये सबको पता होगा। पावर हटेगा, रूट हटेगा, बीसी होगा। तो रूट से बाहर निकलेगा, बीसी का फाइनल वैल्यू कितना है सर जी, 5। मतलब इसका हो गया 5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था।
चल भैया, अभी तक जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा था वो कृपया अपने दिमाग से सब चीज को रीसेट मारे और सिर्फ इतना याद रखें कि अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी रहेगा तुम तीसरा निकाल लोगे, कितना लोगे जो निकाल लेगा, बस यही है मेन टॉपिक। तुम्हारा क्वेश्चन यहीं से पूछना क्या करेगा स्टार्ट। ये सब तो थोड़ा सा बेसिक नॉर्मली ऐसे करके हम बताए हैं, जो कि तुम्हारा बुक में था तो हम बता दिए, लेकिन अब फाइनली यही है सर जी तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस में आधार का स्क्वायर। मतलब जो कर्ण होता है अपने वर्गों, अब कर्ण जो होता है वो अपने दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब भैया इसी के अकॉर्डिंग हमको तीन भुजा त्रिभुज के तीन भुजा में से दो को दिया रहेगा, एक को क्या करना हमको निकालना है। कितना लोग निकाल लेगा ना। चल भैया तो आओ अपने, चल इसी को हम चेंज कर देते हैं, का है मुंटी, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 3। इसको हम अच्छा इसका निकालने के लिए निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, ये जो कर्ण का मान है सबसे छोटा है गधा, बड़ा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम देंगे 8। तो इसका मान अब इसका दे देते हैं 6 और इसका बोलते हैं तुमको निकालने के लिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि लंब का निकालो, आधार का निकालो, कर्ण का निकालो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको जैसे जो मानना है मानो, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, खाली बस कर्ण तुम फिक्स देना। तो भैया यहाँ पर क्या जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, पहले यहाँ से लिखते कर्ण का स्क्वायर बराबर कुछ किसका, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, पता है ना। कर्ण में कर्ण क्या है, एसी, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। तुम आधार इधर भी लिख सकते हो उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर एसी का वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर, एबी का वैल्यू पता नहीं तो एबी का एबी ही रहने देते हैं, बीसी का वैल्यू 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 सर आपका एबी का, और ये हो जाएगा प्लस 36, उस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, 64 में से गया 36 तो कितना लगा 28 पक्का ना। तो ए बी स्क्वायर, पावर हटेगा रूट से हटेगा, तो ए बी बराबर अंडर रूट 28। अब बोलेगा सर जी आपका ए बी इधर था इधर, अरे कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं हम लिख सकते हैं। तुम ऐसा कहता था लिखने के लिए 28 बराबर रूट अंडर 28 बराबर ए बी, तो भैया ए बी को हम पहले लिख दिए, 28 के बाद में लिख दिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखने में हमको, बस ए बी बराबर रूट अंडर 28, रूट से बाहर निकला नहीं तो तुम्हारा यही हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा सर जी फाइनल। भैया पिछली क्लास में हम बोले थे रूट से कैसे निकालना है, रूट से ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि परमेयीकरण पूछना ना। अरे 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 परमेयीकरण होशियार बनता है एग्जाम वाला ने, एग्जाम वाला होशियार बनता, सोचता कि बच्चा को बुद्धू बनाना है, दे दो परमेयीकरण, रूट 28 का परमेयीकरण करो, तो मतलब रूट को रूट से क्या करने का निकालने, तो कितना लोग ये चीज बना लेगा। अब भैया यहाँ से जैसे तुमको ये वाला बन रहा है, 3 को भुजा के मान निकाल रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा यहाँ से 2 नंबर हो गया फिक्स, तुमको यहाँ से 2 नंबर हो गया फिक्स, क्लियर। चलो मैं सबको मिटा दूं, नोट्स करें। त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसमें से 2 भुजा का मान दे देगा, एक को क्या करना है हमको निकालना है, बस यही है तुम्हारा त्रिकोणमिति। क्या रहेगा त्रिकोणमिति। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो डिफिकल्ट आएगा, इतना इजी भी नहीं है, पर हमारा साथ पढ़ेगा तो कोई भारी भी नहीं लगेगा। चल भैया अब कुछ हिसाबें दे देते हैं। कर्ण का मान तुमको दे देते हैं मान लो 6, लंब का तुमको दे देते हैं मान लो 3, तो आधार का मान क्या होगा, ठीक नहीं। फिर से कर्ण का मान तुमको दे देते हैं मान लो 13, आधार का मान दे देते हैं 12, तो लंब का मान निकालना है छोटुआ, निकाल लेगा रे। ट्रिपलेट तो मुझे याद भी नहीं है। कर्ण का मान लो 12, आधार का मान 6, तो लंब का मान क्या होगा, कर्ण का मान 24, लंब का मान 12, तो आधार का मान क्या होगा। रूट के अंदर में भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लोगे। हमको लगता है नहीं लगेगा 1 महीना खत्म चैप्टर होने में, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरा फील हो रहा है, क्या कि तुम सब इतना इजी समय समझ रहा है कि तो हमको फील हो रहा है कि सब ये खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, मतलब 5-10 दिन में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, हमको फील हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्योंकि तुम सब बहुत तेज समझ रहा है।
करो करो, आगे बढ़े। प्रैक्टिस खूब करना। कितना है सब? वो 3 6 4 को और दे देते हैं क्या? अच्छा रहेगा तुम सब। अभी उल्टा दिए, अभी कर्ण का बोले निकालने के लिए। इतना तेज तुम सब कब से हो गए यार? कतर त्रिकोणमिति बड़ी हार्ड है। तुम सब में बताओ, ऑनलाइन में बोलो कितने लोग को हार्ड लग रहा है? बोलो सर किसी को नहीं लग रहा है, मैं रिक्स ले रहा हूँ, किसी को नहीं लग रहा होगा। सब अपने आप को पूरा भद्दा मानो कि सर हम भद्दा हैं, हमसे तेज कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी ना है सर, खाली ईमानदारी पूर्वक बनाते जाओ। तीन 6 9 एक और ना। ले भाई बना ले, स्क्रीनशॉट मारो। किसी को अगर ये हार्ड लग रहा है तो मेरे को कृपया करके अनुरोध है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि बोल सकते हो। अब इतना इजीली चीज नहीं निकालोगे तो थू है तुम्हारी जिंदगी पर। भैया आप कितना बेसिक से जाएं, ये बेसिक नहीं, तुम्हारा चैप्टर में एंटर कर गया, ठीक है। अच्छा एक और बता देते, जैसे कि मान लो हमको कर्ण का ये वाला निकालने के लिए, ठीक है, आधार दिया हुआ एक बता देते हैं। आधार दिया हुआ 6, लंब दिया हुआ है भैया 8, कर्ण। कर्ण क्या होगा? हम बोल दिए भैया ये सब जो ट्रिपलेट है, ये इसको हम 1 2 3 ये तीनों जब आपस में मिलता है तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं हम? ट्रिपलेट। हम सब बोलेंगे ट्रिपलेट, ठीक ना? क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। तीनों के एक साथ में क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। अब ये सब कर्ण लंब आधार ये किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। याद रखना किस त्रिभुज के लिए है? समकोण। ऐसा नहीं भैया तुम भी समकोण पर भैया फॉलो कर दो ऐसा नहीं होता है, ठीक ना? तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है छोटू? कितना लोगों को फॉर्मूला याद हो गया? अच्छा तुम समय से बताओ कितना लोगों को फॉर्मूला याद हो गया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर करना ही है, ठीक है। लंब का 6 का स्क्वायर, आधार का 4 आधार का 8 का स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अरे कोई बात नहीं छोटू, कोई बात नहीं है, दे रहने दो। उतना ध्यान नहीं देना है, उतना ध्यान नहीं देना है भैया। दोनों को जोड़ेगा तो 8 को इधर लिखो या उधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भैया तुम टोक दिया तो लो सही कर देते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 8 8 64, 6 5 6 36। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना? 100। तो कर्ण बराबर कितना लोग को पता है कितना होगा? पावर हटाएंगे, रूट सटाएंगे, रूट के अंदर में 100 लिखाएंगे, और फिर 100 को बाहर निकाल के 10 लगाएंगे। तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया मेरा छोटुआ लोग? 10 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया सर जी फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर। ले भैया निपटा दिए ना? चलो भैया अब चलें। वो बोलेगा तुम सब सर आप तो साइन थीटा कोस थीटा के बात किए हैं, ये थीटा बीटा की बोल दिए। अब आए, अब आ गया समय कि कौन, जैसे कि अभी कुछ देर पहले बोले थे कि कर्ण फिक्स है पर लंब और आधार किसी का फिक्स नहीं है। लंब और आधार किसी का फिक्स नहीं है। क्लियर? तो फिक्स कर दें। जैसे कि मान लो भैया ये है मेरा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसमें एक रहेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला तो तुम्हारा कर्ण ही कहलाएगा। कर्ण कौन है? तो भैया ए सी। अच्छा इसमें से हम एक कोण को मान लेते हैं, कोई थीटा मान लेंगे, या तो तुम मान लो 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, जितना तुमको मानना है मान लो। लेकिन फिलहाल 45 मानेगा तो यहाँ पर कोण के, तो जो कोण तुम माने होने
उसके जस्ट सामने वाला तुम्हारा कहलाएगा लंब, यानी कि जो लंब तुम्हारा कहलाएगा क्या होगा सर जी, ए बी। अगर इसको माने 45 तो ई, अगर मान लेंगे हम इसको 45 तो इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा लंब। मतलब जिस कोण को तुम माने हो, ध्यान से, जिस कोण को तुम माने हो उसके वो कोण के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। अब बोले सर जी हम मानेंगे क्यों, नहीं मानने का मन है, मानने का मन है नहीं, छोड़ दे भैया, नहीं मानने का मन है, हटा दो, छोड़ दे, हटा दो, कोई काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खाली बस याद रखना है इतना कि जो कोण हम, तुम नहीं मानेगा हम मानेंगे। जैसे ही बोलेगा सर जी जैसे कि मान लो हम ही समकोण दे दिए, तुम सबको मानने का मन नहीं है, ए बी सी, ये तो 90 फिक्स है, ये कर्ण फिक्स है, लेकिन हम बोले भैया हम सी को मान के चलते हैं, कौन, हम सी को क्या करते हैं, लेके चलते हैं हम अपने मन से। अब बोलेगा सर जी आप मान क्यों रहे, बउआ थोड़ा सा याद रखो, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा तुमको क्या करना है, याद रखना है कि सर जी के कुछ तो बात पर, अरे भैया इतना देर से समझ आ रहा था ना, कभी कल हमरो बाता को लेके चलो, आंख मूंद के चलो कि हाँ सर जी जो बोलेंगे वो हमरा करना है, कुछ देर के लिए करके चलो, बाद में हम बताएंगे भैया इसको क्यों मानेंगे, इसको क्यों मानेंगे, ये हम बाद में बताएंगे। फिलहाल बस इतना समझ लो, अगर जैसी बोलेंगे सर जी हम सी को मान के चलते हैं तो सी के जस्ट सामने वाला हो जाएगा लंब। क्या इतना तुम सबको याद है, कर लेगा तुम सब। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अगर कोई दिक्कत हो रहा है, रियली सॉरी बोलते हैं, मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा रख के रखो, अभी सब चीज एक ही बार बता देंगे, फिर तुमको चैप्टर पूरा भारी लगेगा। यही सब टीचर करता है कि एक ही बार समझ में ले ससुरा लोड कर दो, थीटा बीटा करवा देता है, बच्चा गया पगला। अब की करें, अरे भैया त्रिभुज के 3 कोण तुम सब पढ़ा होगा ना, ये है 90, अच्छा ये मान लेंगे 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये तो अपने आप नहीं निकलता, लेकिन हम 60 को लेकर मान के चलते हैं, हम 30 को अभी नहीं लेकर चलेंगे, हम बोलेंगे हम अपन मन से कि भैया हम अभी 60 जो कोण ये है ना 60 वाला, हम इस 60 के अकॉर्डिंग इसका हम लेके चलेंगे, तो भैया ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा तुम्हारा, बस ठीक। थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता, लंब, और 90 के सामने वाला क्या कहलाता, कर्ण। फिर से बताएं, हम बताएंगे तो क्या करेगा तुम, 90 के सामने वाला क्या कहलाता, कर्ण। इसको मान जैसे 45 46 मान रहे थे, हम मान लेंगे, अब देखो कोण को हमेशा थीटा, जैसे कि तुम सब 9th में पढ़ागा, माना कि पिता का उम्र x, पुत्र का उम्र y, मानता है ना, तो ये जो कोण हमेशा x y से नहीं माना जाएगा, किससे माना जाएगा, थीटा। तुमको ज्यादा उक लगा वो तो x से भी मानो, y से मानो, a से मानो, b से मानो, c से मानो, लेकिन कोण हमेशा किससे माना जाता, थीटा से। तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। चलो समझ में आया, चलो भैया अब यहाँ पे बनाते फिर से समकोण त्रिभुज। ये है आपका सर ए बी सी, ये आपका है 90 डिग्री। अभी नहीं बोलेंगे कि कौन हम थीटा माने, हम मानवे नहीं करेंगे, थीटा जैसी हम नहीं माने तो मतलब ये तो फिक्स है सर जी आपका कर्ण है, और ये आपका हो जाएगा लंब। अगर नहीं माने तो ये हो जाएगा आपका आधा। अच्छा इंग्लिश में हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर एच पी बी दिमाग में जल्दी घुसा लेना, क्या कि शॉर्ट टर्म लिखेंगे, धीरे धीरे जब जाएंगे तो हमेशा कर्म नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, हम ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, क्या है कि ये है भैया कर्म लंब स्क्वायर प्लस सॉरी आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, तो शॉर्ट में अब लिखेंगे, भूल ही गए थे शॉर्ट में बताने के लिए, हर बार करते हैं हिंदी में लिखेंगे, सबसे अच्छा यही है कि आराम से। अब ऐसे क्यों लिखते हैं, अब बोलेगा सर जी आप ऐसे क्यों लिखते हैं, तो भैया स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब कर्ण जितना देरी में लिखेंगे भैया उतना देरी में हम एच स्क्वायर सॉरी जितना देरी में हम कर्ण लिखेंगे ना छोटू कर्ण बराबर, तो उतना देरी में हम एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर दोनों सब लिख लेंगे। इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना रहता है, ठीक है, तो शॉर्ट में लिखना जरूरी है, क्लियर। चलो अभी फिलहाल मिटा देते हैं, इसको पहले ही बताना चाहिए था लेकिन अभी तुम सबको बताया, ठीक ना। अब क्या पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है सर जी, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है बता दे, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। अनुपात मतलब समझता, 4/6, 4/6, ये जो तुमको ऐसे लिखा है तो इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या भी, इसको भिन्न संख्या भी बोल सकते हो, और इसको अनुपात भी बोल सकते हो, आया मजा, और इसको बट्टा भी बोल सकते हो। भैया ये चारों है एक के, नामा अलग अलग है पर चारों है एक, ठीक है। तो भैया लेकिन अनुपात का थोड़ा सा क्या आता कि जब तक नहीं कटे उसको काट दिया जाओ, यानी कि 2/3। अब इसी को इसे लिख दो 2:3, तो भैया ये हो गया तुम्हारा अनुपात। अनुपात मतलब भी भिन्न संख्या, परिमेय संख्या, बट्टा संख्या,
लुल्लू सा बच्चा सा होगा तो पड़ता का भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, बड़ा हुआ 10वां में आया था परमेय संख्या का जोड़, परमेय संख्या का घटाव, हालांकि वही है। बाद में पता चला खोदा पहाड़ निकला चुहाड़, यही ना हुआ। हम आए थे परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होता है सर जी, फिर पता चला परमेय संख्या तो भिन्न संख्या है, मतलब भिन्न के जोड़ पड़ेंगे, तो अबरी क्या पड़ेगा, अब क्या पड़ेगा, अब आया जैसे त्रिकोणमिति में, तो हम बोले त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सोचे सर जी अनुपात क्या है, तो ले भैया परमेय संख्या अनुपात है, भिन्न संख्या अनुपात है वही, खाली सब चैप्टर में नाम सबका क्या है, अलग अलग। क्लियर? चलो भैया, तो त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा की समझ में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, फर्स्ट में हम क्या करते थे, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब होता है इस सभी त्रिकोणमिति जो भुजा है, त्रिकोणमिति मतलब समझता है, जैसी बोलेंगे त्रिकोणमिति तो तुम समझना समकोण त्रिभुज। अब हम पूछेंगे त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज, बोलेंगे त्रिकोणमिति क्या है, तो बोला सर पहले चुप रहो मेरा बात सुनो, जैसी बोलेंगे त्रिकोणमिति क्या, तो सीधे बोले सर समकोण त्रिभुज है। क्या बोलना है सर, समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 3 को भुजा आता है, वो कर्ण लंब आधार, 90 के सामने वाला कर्ण है, बाकी बात आधार, सॉरी हाँ आधार लंब कोनो मान लीजिए, ठीक ना। तो एक काम करते हैं हम, अच्छा त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज, 3 भुजा है, अनुपात मतलब भुजा का क्या कर देंगे, अनुपात, कर्ण को लिख देंगे ऊपर में और लंब को लिख देंगे हम नीचे। एक बार क्या करेंगे, कर्ण को रहने देते हैं ऊपरे और आधार को लिख देते हैं नीचे, लिख सकते हैं ना भैया, यही है त्रिकोणमितीय अनुपात, ले खत्म। क्या हुआ, तो अब तुम सब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात लग रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है सर जी, तो ले समकोण त्रिभुज की भुजाओं को अनुपात में करना है, क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ले भैया लिख देते हैं यहाँ पर परिभाषा, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता, त्रिकोणमितीय का अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता, क्या कहलाता, अनुपात कहलाता। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब बोलेगा सर ये आप दुइये को लिखें, 1 2 लिखे ना, और लिखते हैं भैया 2 को लिखते हैं। अबरी क्या करेंगे, 2 में कर्ण सब ऊपर में रहा था, अबरी लंब को ऊपर में रखते हैं, दोनों बार लंब को ऊपर में, यहाँ पर भी दूसरकों में लंब को ऊपर में, तो एक बार नीचे आधार चला जाएगा और एक बार कर्ण चला जाएगा। अबरी आधार को ऊपर रखेंगे, का आधार को अबरी क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, तो एक बार लंब चला जाएगा नीचे और यहाँ पर आधार ऊपर रहेगा, कर्ण नीचे चला जाएगा। वह 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात। अब का है त्रिकोणमितीय अनुपात कितना, 6, कितना 6, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, हो गया 2 2 4 2 6, खत्म। यही है तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा चला, अब तुम सब एक चीज हमको बताना, इस मार्कर को थोड़ा सा रख लो, उसका ठिप्पा कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे है। अब चला तुम ही सब एक बात चीज बताना, अभी हम बोले थे कि कर्ण स्क्वायर, अभी हम, अरे रे मेरा हाथ हो जाएगा गंदा, अभी कुछ देर पहले हम बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में, बोले थे ना। तो इसको बोले थे कि देखो हिंदी में लिखेंगे थोड़ा हो जाता है लेट, हो जाता है गड़बड़। जैसे कि तुम सब अपन नाम मान लो, मेरा नाम है राजीव, क्या नाम है, राजीव, राजीव कुमार तो नहीं लिखता था, आर के शॉर्ट में, कहीं पर भी समूह, कहीं पर भी देखेगा समूह होगा में, तो कोई जीविका होगा, चाहे कोई बर्तन उर्तन वाला, उसमें शॉर्ट में लिखा रहेगा जे के, चाहे डीजे देखता है, डीजे शॉर्ट में लिखा रहता है। तो इसको हम शॉर्ट में क्यों लिखे थे, कर्ण को एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसको शॉर्ट में क्यों लिखे थे, और इंग्लिश में थोड़ा सा लिखना आसान भी रहता और शॉर्ट में लिखे थे ताकि जल्दी जल्दी लिखें और हिसाब जल्दी जल्दी बने। तो सेम उसी तरह एक कर्ण बटे लंब को भी हम इंग्लिश में शॉर्ट में बोलेंगे, कुछ शॉर्ट में बोलेंगे, पता है क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। तो भैया सबसे पहले लेते हैं हम क्या, कर्ण बटे क्या था, लंब, फिर से बोलो,
कर्ण बटे लंब। तो इसका एगो अलग से इंग्लिश में नाम दे दिया भैया कोसेक थीटा। क्या बोला गया? कोसेक थीटा। अच्छा एक काम करें, इसको सरिया हम थोड़ा सा लिखें। सरिया को ये जो होता है ना, ऐसे रुक जाओ ध्यान से, हम ये जहां तहां से ले लिए, हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, पहले हम लंब से लेकर चलते हैं। क्या करते हैं? लंब से लेकर, मतलब पहला में ले लेते हैं, पहले में ऊपर में लंब ले लेंगे, लंब बटे, तो एक बार कर्ण कर लेते हैं, एक बार लंब के नीचे क्या कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे था उसी रहने तो भैया, का है अभी बताते हैं, बाद में उसको सरिया। कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे क्या आ जाएगा? आधार। ठीक है, हाँ तो क्या बोले थे, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, कितना है? 6 गुण है, तो पहले ए को लिख दें आराम से, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब हिंदी में लिखा हुआ है, इसका छोटा सा लुल्लू सा बउआ सा कुछ नाम दिया गया है, सिंबल दिया गया है, जो हमारे पाइथागोरस ना, कोई वैज्ञानिक दिया, छोड़ो पाइथागोरस बाहर में जाओ, गोली मारो पाइथागोरस को, ठिचू मार दें गोली। अपना मन से रखेंगे, अपना मन से, जिसका नाम है कोसेक थीटा। हालांकि तुम्हारा बुक में भी रहेगा कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। ठीक है ना। दूसरा काम में क्या है? दूसरा काम है भैया कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, इसको हम सब बोलते हैं, याद रखना, सेक थीटा। सेक थीटा बुक में तुम्हारा दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि भैया आप गोली मार दे पाइथागोरस का, सर जी अपने मन से पढ़ाया है। भैया बुके में तुम्हारा बोला गया कि जब भी कर्ण बटा लंब रहेगा तो उसको तुमको क्या लिखना है? कोसेक थीटा। और जब भी तुम्हारा कर्ण बटे आधार रहेगा तो उसको लिखना सेक थीटा। इसी को खाली बस याद कर लेना है, बस कुछ नहीं करना, याद कर लेना। कैसे याद करना है हम वो सब तुमको क्या करेंगे, बता देंगे। एकदम ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, अभी पहले समझ लो, खाली बस अभी कोई याद नहीं करेगा, अगर याद करेगा अभी हम तुम सबको पटक पटक के पीट देंगे। देख लो मेरा डंडा ये इतना मार मारेंगे, सो जाएंगे। अभी सिर्फ कोशिश करो कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लास्ट में ऐसा ट्रिक बताएंगे, फिर बोलेगा सर जी आप पहले ट्रिक बा काहे नहीं बता दिए, ऐसे बोलेगा तुम सब। अब बोलेगा सर जी इतना इजी कैसे त्रिकोणमितीय कैसे याद कर लेते हैं आप सब, मतलब कौन बोलता कि इतना हार्ड है। लास्ट में तुमको हम बताएंगे, खाली आराम से बैठे रहो, खाली बस कोशिश करो कि हम समझे, कोशिश करो क्या करें, समझे। बाकी बट ट्रिक तो ऐसे ऐसे करेंगे, क्या करेंगे? ऐसे ऐसे। ठीक है। अब आते हैं सर जी दूसरा का पर, लंब बटे आधार, इसको क्या बोलेंगे सर जी? तो इसको बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलेंगे? टेन थीटा। उसके बाद लंब बटे क्या है? लंब बटे क्या है? कर्ण, इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। ठीक ना। और इस तरफ आधार बटे, आधार बटे क्या है छोटू? लंब, इसको बोलते हैं कोट थीटा। क्या है? कोट थीटा। और आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को हम बोलेंगे कोस थीटा। शॉर्ट में नहीं लिखते, पूरा लिख देते। ठीक, कितना लोग को ये सर जी 6 को समझ में आ गया? कितना लोग को समझ में आया? 6 सॉरी, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना? 6। कितना? 6। अब बताओ, तुमको बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन है सर जी? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। ऐसे बता रहे हैं। अब ऐसे ना बताना है, जब हमारा नाम है नीरज कुमार तब क्या बोलना? NK। शॉर्ट में बता दी मेरा नाम क्या? NK। कितना मस्त लगता है NK। कभी कल कोई देखा होगा, जैसे कि कोई बड़ा स्टार आएगा ना तो उसका शॉर्ट में नाम बोलेगा, जैसे कि कुछ भी होगा ढेर लंबा नाम है उसको बोलेगा शॉर्ट में, अब बोलेगा हरदम वही बोलो वही बोलो वही बोलो। जैसे कि IPL, क्रिकेट में देखा ना, IPL फुल है इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन बोलते हैं IPL, कितना मजा लगता है। इसीलिए NK। अब तुम सबको शॉर्ट नाम बोलना है। कर्ण बटे कोश, कर्ण बटे लंब को ये नहीं बोलना, सिर्फ बोलना कोसेक। तो अब तुमको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो, कितना है? 6 गो याद रखना। पहला है भैया साइन थीटा, याद रखना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। भैया ये याद कर लो, ले है गया ये त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे करके बोले, लेकिन याद तुमको करना ही है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना भैया? 6। साइन थीटा, जैसे ही बोलेंगे साइन थीटा तो पता क्या समझना, साइन थीटा कहाँ है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, खत्म। साइन थीटा हम जैसे ही बोले क्या समझना है? लंब बटे कर्ण। अगर पूछते तुमको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 बोलते, तुम बोलते लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये सब ने। अब पूछेंगे साइन थीटा, अब बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात बोलो तो बोलना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ध्यान से सुनो, पहले आद पहले करो। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। इस सबको गोली मारो, भूल जाओ, खाली बस समझने के लिए। इस सबको हम 1 मिनट चुटकी बजाओ, आद हो जाएगा। खाली बस इसको समझाने के लिए हम लिखे थे। हाँ, नोट्स कर लेना है तो कर लो, नोट्स कत्ते छत यही है, कर लो। ऊपर वाला क्या लगा, यहाँ से ये वाला लिखो, ये नोट्स कर लो, कितना अच्छा है। और आद करने के लिए ये सब गोली मारो और सिर्फ इसको याद रखो। हालांकि गोली मारना बहुत गलत बात है,
हम पाइथागोरस सर के गोली मार दिए हैं, जो कि बहुत क्षमा चाहते हैं। फिर से बोलो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तीन को एक साथ रखो, साइन कोस टेन, ध्यान से, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, तीन को हुआ आंख मूनो। आंख मून के पहले तीन को दिमाग में रखो कि साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, ठीक है। और उसके बाद तीन नीचे वाला कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक, ये तीन तीन छह, खत्म, तीन तीन छह, खत्म। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। अब तुमसे कैसे पूछेंगे पता है कि भैया त्रिकोणमितीय अनुपात कितना? 6। पहला कौन है? तो भैया साइन थीटा। अब बोलेगा सर जी आप लिखे दो उधर पहले टेन थीटा कोट थीटा, तो देखो ये थोड़ा सा सरिया के लिखे, ये सही वाला है, ये सरिया के लिखे उसको समझाने के लिए, और ये सरिया के लिखे पहले ऊपर से। क्यों? क्योंकि ऐसे सरिया नहीं याद रखेगा ना तुमको पूरा इजी लगेगा याद करने में, पूरा इजी लगेगा याद करने, इसीलिए बोले थे ऐसे याद रखना, ठीक है। अब जैसे ही बोलेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा का मतलब क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अभी कॉपिया में जो लिखा होगा ना उसमें देखो मिलाओ, लंब बटे कर्ण, यही तुमको याद रखना है, याद करना पड़ेगा बउआ, हमसे गद्दारी नहीं। पूछेंगे साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, अच्छा लंब को हो सकता है पी भी बोल सकते हो, पी बटे एच, पी बटे एच बोल सकते हैं। अच्छा दूसरा नंबर में कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता सर जी? तो आधार बटे कर्ण, अभी तुरंत लिखाए थे आधार बटे कर्ण, यहाँ लास्ट में नीचे था आधार बटे कर्ण, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं बी बटे एच। अच्छा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे जिसको शॉर्ट में पी बटा बी, आधार को भी समझ में आया भैया? ये तीन को केरा केरा आध है। अब कितना लोग आद कर लेगा ये चीज? आद कर लेगा? कितना लोग को ट्रिक बता दें? देखो आद करना सबसे मुश्किल चीज होता ना, लेकिन तुम सबको आज नानी याद दिला देंगे हम। ऐसा नहीं नहीं तुम सबका नहीं, इसका नानी याद दिलाएंगे, नानी याद दिला दें। एक काम करते हैं, इसको एक साथ लिखते हैं, P बटे एच, साइन थीटा है, B बटे एच कोस थीटा है, P बटे B। अब बोले सर ये तीन को लिखे, तीन को भजा दिए, अरे रुक जरा, पहले तीन को तो आद कर ले, फिर तीन को आद कर लेंगे, तीन को आद कर ले फिर तीन को के आद कर ले, ठीक ना। अब ये तीनों के एक साथ ऐसे करके लिख दें हम। ट्रिक, अब यहाँ पर से ट्रिक क्या करेंगे? ट्रिक, ट्रिक में क्या होगा? इस सबको एक साथ लिखते हैं, पी बी पी एच एच बी। ट्रिकवा क्या है? देख भैया फिर मैं नहीं बोलेगा कि सर जी इतना हौला है, नहीं छोड़ दो, नहीं हम पढ़ाएंगे, छोड़ दो। अरे नहीं तुम सबको बहुत त्रिकोणमिति फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा तुमको। अरे थोड़ा सा, अरे है बेचारा बहुत अच्छा आदमी है ये, इससे बहुत इज्जत वाला चैप्टर है, समझा? सही बोलते हैं, ये बहुत इज्जत वाला चैप्टर है, लंबा चैप्टर, सब बच्चे कम से कम हार्ड लगने दो, नहीं तो फिर घर जाएगा सबको बोलेगा कि इतना इजी काहे बता दिए, तो फिर ये बोलेगा कि मतलब हमारी इज्जत के कुछ नहीं है, हम इतना बड़ा नाम वाला आदमी है जो कि 10th 12th सब बच्चा को परेशान करके रख देते हैं, आप इतना इजी बता दीजिएगा। ले भैया बताइए देते हैं जी, हमको बोल रहा है, रुको अभी तुमको खत्म कर दे। देखो पी से पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, पहले बोलो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, अदरेगा नहीं? अगर बोलेंगे पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये जो पहलुकवा है ना, आप बोले ना एक नंबर से याद रखो साइन कोस टेन, तो ई वाला घेर दो, ई वाला घेर दो, ई वाला घेर दो, ये है सर जी आपका साइन थीटा, और ये आपका कोस थीटा, ये आपका टेन थीटा। त्रिकोणमिति हमको गरियारा होगा कहीं खोज खोज के, अरे रे रे की कर दिया सर जी, आप क्या कर दिए? पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब साइन थीटा बराबर पी बटे एच, मतलब कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, मतलब आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, मतलब लंब बटे। अब बताओ त्रिकोणमिति हमको गरियाता नहीं होगा कि नहीं? नहीं बोलता होगा सर जी आप बहुत गलत कर रहे हैं हमारा साथ, कर रहा होगा कि नहीं? अब तीनों यो तीनों का करवा दें भैया, कोई दिक्कत नहीं। साइन के उल्टा आता कोस, सॉरी कोसेक, कोस के उल्टा सेक, समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, हम कोट
कोट थीटा बराबर परिभाषा लिखते हैं, कोट थीटा बराबर, पहले हम परिभाषा लिखते हैं उसके बाद ट्रिक पर चलेंगे। कोट थीटा बराबर क्या होता, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब बी बटे पी। अच्छा सेक थीटा बराबर क्या होता सर जी, तो यहाँ पर बगल में देखे होगा सेक थीटा बराबर कर्ण, यहाँ पे देखो ना कर्ण बराबर, कॉपी हम जो यहाँ पे लिखे थे ना याद है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो एच बटे पी। बी बोलना है, पटक देंगे, आधार को क्या बोलते हैं बी। अच्छा कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बराबर कर्ण बटे लंब, तो हो जाएगा सर जी एच बटे। अच्छा ध्यान से देखो, ये लंब है ना, लंब बराबर ओहो सॉरी लंब बराबर पी बटे एच, तो कोस बराबर एच बटे पी, मतलब एच ऊपर पी नीचे, तो साइन के उल्टा नहीं लग रहा तुमको? हाँ। अच्छा कोस बराबर देखो बी बटे एच, तो सेक बराबर देखो एच बटे पी, नहीं लग रहा कि ये कोस के फॉर्मूला उल्टा है? भैया लग हमको लग रहा है कि खाली तुम सबको भी लग रहा है, तुम सबको भी लग रहा है छोटुआ? अच्छा हाँ तुम सबको भी लग रहा है ना। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको भी हम नोट देते हैं, एच बी, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी पाकिस्तान भूखा, बेचारा पाकिस्तान को लपेट लिया आज, पाकिस्तान को क्या किया, लपेट लिया। तो भैया ये जो पहला फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पर देखो साइन कोस्टेन करे थे, अब कोट सेक कोसेक, तो ये हो गया मतलब कोट का, और ये हो गया आपका सर जी सेक का, सेक थीटा का, और ये हो गया कोसेक थीटा का। देख लो करके, कोट थीटा बराबर क्या सर जी एच बटे पी, ले लो भैया हो गया गलती कहाँ, अच्छा सॉरी बिल्कुल रियली सॉरी, क्या है कि भैया ये तो साइन का था, तो साइन का उल्टा था कोसेक ने, तो पहले का होगा कोसेक थीटा का, क्या होगा कोसेक, दूसरा का होगा सेक का, उल्टा चलना सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोट थीटा, सॉरी बिल्कुल सॉरी, कोसेक सेक कोट, साइन के उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कोट, खत्म। भैया अब बताओ त्रिकोणमिति का मर्डर हुआ कि नहीं? त्रिकोणमिति बोलेगा कि हम हार्ड हैं? गलती से भी नहीं बोलेगा। अब सर जी इतना पढ़ा दिए, इतना समझा दिए, मेन याद क्या रखना है? कुछ नहीं, इस सबको मिटा दें हम, मेन क्या याद रखना तुम सबको, वो इम्पोर्टेंट वाला बात है। मेन याद रखना क्या वो आता है, ये तो थोड़ा सा बेसिक वाला बात था, त्रिकोणमिति को थोड़ा सा मतलब जो था ना बेइज्जती किए वो हुआ, त्रिकोणमिति के क्या किया यहाँ पे बेइज्जती, त्रिकोणमिति अपने आप को बन रहा था बाबा का, हम ना बाबे त्रिकोण। अब यहाँ से हेडिंग फिर से डालते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात कितना होता है भैया, तो 6 होता है, कितना होता है 6, पहला साइन थीटा, दूसरा तीसरा, बस तीने को लेकर उसको इसका उल्टा कर देते हैं, साइन का उल्टा क्या आता है, तो लंबा कौन उसमें था, लंबा कौन था, अब बोलेगा सर जी आप उल्टा याद रखना, अभी उल्टा वाला भी ट्रिक बताएंगे तो और त्रिकोणमिति हमको कर जाएगा, उल्टा वाला भी ट्रिक बता देंगे फिर त्रिकोणमिति हमको कर जाएगा, इसीलिए आज उल्टा वाला हम नहीं बता रहे हैं, उल्टा वाला आज हम नहीं बताएंगे, क्या कि वीडियो हो जाएगा लंबा और एक ही दिन सब पढ़ लेगा, फिर त्रिकोणमिति ये 5 दिन में लगता है चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखा 53 मिनट हो चुका है, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा, यही ना साइन थीटा। हम पूछे साइन थीटा बराबर की होता बबुआ, तो बोलो सर जी आप छोड़िए ना, आप साइन का बात कर रहे हैं, हम साइन कोस टेन तीनों का बता देंगे, ऐसे बोलो। हम पूछेंगे साइन, सर साइन के क्या पूछ रहे, तीनों का पूछिए, हम तीनों का बता देंगे, हम तीनों का देखें, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, रियलिटी है, रियलिटी। हालांकि कुछ सच्चाई भी इसमें है कि हिंदुस्तान रियल में अब हरा भरा नहीं, यह हिंदुस्तान मतलब पहले सोने की चिड़िया कहा जाती थी, क्या अभी ये सत्य है? ये सोने की चिड़िया नहीं। सबसे बड़ा झूठ जानता है, एक बिहारी 100 पे भारी, सबसे झूठा। सब देखा होगा एक बिहारी सब पे भारी, रियल में सबसे खत्म होता है, एक बिहारी मतलब सबसे खत्म होगा, बिहारी किसी पे भारी नहीं होता। चलो यही तो हमारा बिहार को, यही रंगदारी वाला डायलॉग तो हम सबको, हमारा बिहार को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। कर कोई और रहा है नाम रोशन, झूठो हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं, क्या फायदा? कुछ ऐसा करो कि तुम सब खुद पर गर्व महसूस करो, दूसरे को याद रखना। जीवन में तुम सब अभी छोटा छोटा बच्चा है, ये चीज कभी मत करियो कि एक बिहारी सब पे भारी, ठीक है बोलने वाला ठीक है, लेकिन वो जो है ना बिहारी, जो अपना नाम रोशन को वो खुद के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं किया।
अगर वो उसको मान लो वो विदेश में कुछ, ये क्या हुआ माँ, मैं फ्लाइट मोड में नहीं डाला था क्या? रुक जाओ 1 मिनट छोटू लोग, भैया कट जाओ फोन तुम। चलो ठीक है, फोन कट चुका है, ठीक है ना। तब छोड़ो, समझावा समझावी वाला कहानी खत्म, ठीक, पढ़ा वाला कहानी है, ठीक ना। अब पूछेंगे साइन थीटा, तो बोलो सर या हम तीनों बता देते हैं। एक होता पी बटे एस, इसका होता बी बटे एच, इसका होता पी बटा, बस ये 3 याद रखेगा, बस 3 याद रखना। बाकी बात जानता है, कल भी जो उल्टा कह रहे थे ना कि साइन का उल्टा क्या है, अगर याद रखना तो रख लेना कोसेक, कि एक रो खत्म कर दे, लंबा जाएगा वीडियो, जाने दो, इसका भी खत्म। साइन का उल्टा कोस कौन होता है, देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएगा, लेकिन ऐसा ट्रिक बताएंगे तो फिर तुम सब कोस थीटा टेन, पहले ये तीनों याद रखो, ये तीनों याद होगा, ये तीनों याद कर लो, बाकी बात तीनों का याद कर लेंगे। किसका उल्टा कौन होता है, हम तुम सब बीच बीच में कंफ्यूज जाएगा, लेकिन हम कंफ्यूज जाने नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं दोनों का, ठीक है, कोट थीटा सेक थीटा, और देखो भैया ये तीनों को बना दो लड़का वाला, ये लड़का है, क्या है, ये बर पक्ष है, और इसको बोल दो बधु पक्ष, यानी कि ये लड़की, बर बधु, समझता है ना। मान लो एक इंसान है जरा 3 बेटा था, बड़का छोटका मंझला, बड़का का नाम था साइन थीटा, छोटका महिला का नाम था कोस थीटा, छोटका नाम था टेन थीटा। अब ये सब हो गया, उम्रदार, शादी ब्याह करने का बात हुआ। इसका पापा पूछा तीनों से, भैया शादी पहले किसका होना चाहिए, बड़का का। तो बोला भैया साइन से पूछा कि तुम कैसन शादी करेगा, तो ये बोला हम अपने मन से शादी करेंगे, आप सबके मन से शादी नहीं करेंगे। थोड़ा सा लड़का ये क्या था, नालायक, ये लड़का क्या था, नालायक। हालांकि नालायक के बाद क्या है, अपना मर्जी से कर रहा, करने दो। तो बोला किसके मन से करेंगे, अपना अमन से। तो बोला भैया तुम अपने मन से करेगा रे, लेकिन मतलब हम पर भरोसा नहीं है। बोला कि भरोसा रहे चाहे, लेकिन करेंगे हम अपना मन से। बोला ठीक है, अपने मन से करेगा तो बताओ जरी कैसन लड़की चाहिए। तो बोला हमको लड़की चाहिए जरी लमगर तमगर, हमको छोटका उटका लड़की पसंद नहीं है, हमको लमकर लड़की पसंद है, जिसको मतलब हम पसंद करते हैं वो थोड़ा सा क्या है, लंबा है, इसलिए हम अपने मन से करेंगे। तो अब बताओ, लड़का ऊपर में है, लड़की नीचे में है, अब ये 3 लड़की में से सबसे लंबा कौन है, सिंपल दिख रहा है ना, कोसेक। मतलब इसका बिया हो जाएगा, मतलब ये हो गया पति, हो गया पत्नी, पति के उल्टा तो साइन के उल्टा कोसेक। अब जब कोस से जाके पूछा, तो कोस से पूछा रे बेटा तुम कैसे सदिया करेगा। तो कोस बोला देखिए पापा, बड़ा बेटा नालायक हो सकता है, लेकिन मंझला नालायक नहीं होता है, हम आपके मन से करेंगे। अब बताओ तुम ही सब, पापा जो सदिया करवाएंगे, और हम तो कुंडली उंडली मिलेबे करते हैं, कुंडली उंडली मिलाता है ना। तो ये तीनों लड़कियां भी गए, दोनों, अब तो ये हो गया शादी। अब ई दुगो बचा, अब ई दुगो पास गए तो भैया उसका पापा कुंडली मिलाया। अब बताओ कोसेक का कुंडली किससे मिला था, देखो एक रोम है सी, एक रोम है एस, एक रोम देखो सी, एक रोम है एस, किससे कुंडली मिल रहा है, किससे कुंडली मिल रहा है। अब लगे सर जी इससे मिला जाता, देखो एक सी है, सी मिल रहा है, लेकिन अब कुंडली कौन मिल रहा है, नहीं। तो इसीलिए सी सी एस एस, देख लो अगला पिछला मिल रहा है, तो मतलब कोस किससे किया, सेक, कुंडली मिलाया। 10 से पूछा तुम किससे शादी करेगा, बोले हम भी आपके मने से करेंगे, तो उसमें भी कुंडली मिलाया। तो ओकरम देखो भैया टी टी मिल रहा है, 10 कोट 10 कोट 10 कोट, मतलब 10 का शादी किससे हो गया, बिया। क्लियर। अब सिंपल, जब ये दोनों शादी हो गया तो ये बच्चा भी है दोनों शादी में, ये 3 लड़का लड़की में से करना है। साइन थोड़ा सा आवारा था, इसलिए वो अपने मन से लमगर लड़की से कर लिया, बाकी बस सब कुंडली मिला के किया, ठीक है। ट्रिक होता है, अब इसमें कुछ थूकने में देना भैया सर जी आप कैसे कर रहे हैं, भैया ट्रिक होता है। अब कितना लोग को लगता है कहियो नहीं बुलाएंगे। अच्छा बताओ, साइन केरा से शादी किया था, सबसे लंबा लड़की था, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। अच्छा कोस किससे किया था, कुंडली मिलाया था ना, कोस का उल्टा क्या होता है, क्या होगा, सेक। अच्छा अब बताओ कोट किससे किया था, सॉरी 10 किससे किया था, तो भैया कोट, ठीक है। अब बताओ यो तुमको, अब बताओ त्रिकोणमिति क्या कह रहा होगा हमको, क्या कह रहा होगा कि आप सर हमारा साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन इसको हम कहते कि तुम हमारा बसवा साथ गलत करता था, अब तुम्हारा साथ हम गलत करेंगे, तुम हमको नचाता था, हम तुमको नचा, हमको बहुत नचाया,
क्लास 10th में त्रिकोणमिति सबसे हार्ड हमको लगा था। उसी दिन हम कसम खा लिए कि अगर आगे चल के हम टीचर बनेंगे तो त्रिकोणमिति ऐसा बताएंगे कि त्रिकोणमिति बोलेगा कि हम आपको बहुत तंग किए थे, आप हमको तंग कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो क्लियर। अब इसको मिटा देते हैं। अब तो सबको पता है कि किसका शादी किससे हुआ। पति के उल्टा साइन के उल्टा, अच्छा कोस किससे शादी किया था? शेख, कोस शेख से। कुंडलियां मिला था ओकरा में, बस ये दू बता दो, बाकी पर 10 कोट तो आधी रहेगा। वैसे भी याद रखता है 10 टी से 10 कोट लास्ट में टी भी आ रहा, तो ऐसे भी जैसे। तो कोस का उल्टा शेख, अरे 10 का उल्टा फॉर्मूला, इसका उल्टा हो जाएगा, एच जाएगा ऊपर पी आएगा नीचे, एच जाएगा ऊपर बी आएगा नीचे, इसका बी जाएगा ऊपर पी आएगा नीचे। अभी सबको एक साथ करके लिखें, एच ऊपर इलाका एच एच पी, सॉरी एच एच बी, पी बी पी, पी बी पी। हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा। ठीक ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। अगर ये याद रख लेगा तो फिर काम तमाम। अब बताओ, समझाने में इतना चीज लगा, लेकिन मैं आगे चल के जो निकल के आया, ले भैया छोटका सा का निकल के आया, छोटका सा। अब इसको काहे याद किए, आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज सब कुछ नहीं होगा। जो होमवर्क दिए वो बनाना है, बाकी बात पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा। समझा? पाकिस्तान भूखा पड़ा, फिर से बोलो, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा। ऐसे करके लिख लेना, और उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये बता देना, साइन थीटा कोस थीटा टेन। ऐसा नहीं कि एरा टेन एरा कोस एकरा साइन कर ले, हो गया। फिर त्रिकोणमिति बोला हाँ धर लिए, बच्चा को धर लिए, मास्टर पूरा समझाया लेकिन बच्चा को हम धर लिए। फिर ले हमारा 16 पिठा गायब कर देगा। फिर त्रिकोणमिति रात को हमारा सपना में आएगा, बोलेगा ओहो जितना तंग तुमको किए थे उतना तो बचबो के कर रहे हैं, ये लिए गड़बड़ाना नहीं है। साइन कोस 10, 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 साइन कोस 10। पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद करो ना। अच्छा, पाकिस्तान लंबा लड़की से शादी कहता था कि छोटका से? लंबा, तो लंबा कौन है? कोस। कोस बोला कुंडली मिलाएंगे, तो कुंडली मिला शेख से, 10 तो इसका हिंदुस्तान हरा भरा। अब एक में हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा करके एकरा बोल दो सर जी ये कोट थीटा, जखने जैसे हम कर देते, ये है कोट थीटा, आई हो गया सेक थीटा, आई को सेक, ले हो गया 16 पिठा गाय। अरे भैया ना, पहला ई हुआ था साइन का, तो वो भी होगा साइन के उल्टा ही कि कोसेके का। समझ में आया? यानी तो खाली बस ये तीनों याद रखना, इसको उलट देना। ठीक, क्लास कैसा लगा? अरे तुम सब का है बोल रहा है, तुम सब हल्ला मत करो, तुम सबका चेहरा पर देख के हम बता रहे कि तुम सबको क्लास अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑनलाइन वालों का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। ऑटो जरा कैमरा साफ करते हैं, हो सकता है दिख जाए, नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, दिखाई तुम सब कराओ। भैया त्रिकोणमिति कैसा लगा पढ़ने के लिए? अगर मस्त लगा तो भैया आज पहला बार बोलेंगे, वीडियो को लाइक करेगा, प्लस में शेयर करो भैया। अच्छा जो स्टूडेंट पढ़ने में जो सबसे भोदा है उसके पास भेजो भैया, नहीं तुम वहां पे पढ़ के देखो, मजा आएगा। जो त्रिकोणमिति भैया लगता है ना हार्ड, वो हार्ड रियल में नहीं है, पढ़ाने वाला थोड़ा सा हार्ड कर देता है उसको, समझा? रियल में हार्ड है, ऑफलाइन वालों के लिए तो हार्ड नहीं लग रहा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऑनलाइन वालों को भी हार्ड नहीं लगता होगा, समझ में? तो इसीलिए प्लीज शेयर दिस वीडियो, शेयर करो, 10 बच्चा को शेयर करो, तुम 20 बच्चा के भी शेयर कर सकते हो, करो, क्योंकि ऑनलाइन में जब तक ये नहीं करोगे, जब तक चैनल ग्रोथ नहीं होगा, जब तक मास्टर नहीं पहुंचेगा। जलस किसी से नहीं रखना है, ऐसा नहीं भैया जलस रखेगा भैया कि मेरा दोस्त पढ़ लेगा तो मेरा इतना, अरे भैया तुम वो सोच रहे हो, बिहार के बारे में सोचो। अगर सभी बच्चा 400 प्लस लाने लगे तो फिर कैसा मजा आने लगे? तो इसीलिए थोड़ा सा सोचो, अच्छा किसी के बारे में जलसी ना रखो और शेयर करो अच्छे से, समझ में आया कि नहीं? तो आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत। शेयर करना ना भूलना, शेयर करना। वीडियो को बंद करो रे, नहीं तो और बोलेंगे, बंद करो जल्दी।